आए तो बहानाबाजी करने लगे। पितामह युधिष्ठिर साथ में आए हैं और युधिष्ठिर की आंख से आंसू कभी नहीं सूखते। ये राजा बन गए उसके बाद भी रो ही रहे हैं। आप इन्हें समझाइए, आपकी बात इनकी समझ में आएगी। भीष्म ने पूछा, युधिष्ठिर तुम क्यों रोते हो? अरे इतिहास में जीतने वाला हमेशा हंसता है और हारने वाला हमेशा रोता है। यहां तो उल्टी बात है कि जीतने वाला युधिष्ठिर ही रो रहा है और हारने वाला दुर्योधन तो हंसते हंसते स्वर्ग चला गया। युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह जब भी मैं सिंहासन पर बैठता हूं, जरा आप लोग श्रवण करें और विचार करें, क्योंकि संसार में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी लेकर बड़ा ही तकरार चल रहा है। मारपीट होती है, मुकदमेबाजी होती है, भाई का भाई हड़पना चाहता है, उसका वो लेना चाहता है। तो जिस संपत्ति के लिए हम लोग इतने परेशान है, उस संपत्ति का महत्व कितना है? युधिष्ठिर कहते हैं कि जब भी मैं सिंहासन पर बैठता हूं पितामह और प्रजाओं की ओर दृष्टिपात करता हूं, तो बच्चे को अनाथ देखता हूं, जिन बच्चे के गार्जियन महाभारत की लड़ाई में मारा गया। महिलाओं की मांग में सिंदूर नहीं देखता, हाथ में चूड़ियां नहीं देखता, सारी की सारी महिलाएं विधवा हो गई है। और ये धरती रक्त से रंजित है। ऐसा राज शोक संताप से भरा हुआ राज लेकर क्या होगा? तो हमें लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। लड़ाई लड़कर मैंने अच्छा काम नहीं किया, ऐसा युधिष्ठिर कह रहे हैं। युधिष्ठिर साधु पुरुष हैं, बड़े ज्ञानी हैं, संत स्वभाव के हैं, उन्हें सही में दर्द होता है। लेकिन पितामह क्या कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, महाभारत की लड़ाई में कोई एक व्यक्ति निमित्त नहीं है। तुम लड़ाई न भी लड़ते तभी लड़ाई होना ही था, ये सुनिश्चित था। जो समाज के अंदर एक वायुमंडल तैयार हो गया था, वातावरण तैयार हो गया था, लोगों के अंदर अहंकार आ गया था, जिसे उचित अनुचित समझ में नहीं आता था, सबको अपनी शक्ति का घमंड हो गया था। पितामह अपने विषय में भी कहते हैं कि हमें भी घमंड हो गया था। तो महाभारत की लड़ाई में जितने भी विश्व के महारथी थे, सबके सब मारे गए। उतने महारथी किसी युद्ध में इकट्ठे नहीं हुए एक साथ, जितने महाभारत में थे, सब मारे गए। तो जैसे आंधी को कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाता है, जब आसमान का तापमान गर्म होता है तो आंधी स्वयं आती है, थोड़ी देर के लिए समाज को, संसार को झकझोर देती है। आंधी जाने के बाद फिर शांत वातावरण हो जाता है। तो महाभारत की लड़ाई एक आंधी थी, जिसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बुलाया, उस समय की देन थी। तुम इस पर मत सोचो, तुम अपना कर्तव्य पालन करो, ये परमात्मा की इच्छा थी, होना था। भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया। अंतिम काल में युधिष्ठिर की समझ में बात आई। अब भीष्म भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रभु अब तो मैं शरीर त्यागने वाला हूं, लेकिन शरीर त्यागने से पहले मेरे मन में कुछ संदेह है, मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कहिए। तो हमें 72 जन्म की बात स्मरण है, और पूर्व जन्म जब मैं देखता हूं मूर्ख, तो मैंने कोई पाप नहीं किया है। और आपके संविधान में पापियों को ही दंड मिलता है। जब मैंने पाप ही नहीं किया तो हमें इतना बड़ा दंड क्यों मिला? मैं महीनों से बाण की शैया पर सो रहा हूं, पूरे शरीर में बाण चुभा हुआ है, बूंद बूंद रक्त टपक रहे हैं और मैं दर्द से करा रहा हूं। हे मधुसूदन, तुम तो बड़े दयालु हो, तुमने इतना बड़ा कष्ट हमें क्यों दिया? मैंने कौन सा पाप किया था?
कहते कहते भीष्म की आंख में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण कहते हैं पितामह, आपने पाप नहीं किया था, ये बात सत्य है, लेकिन आप पापियों के साथ में थे, आपने पापियों का साथ दिया है और आपके सामने पाप हुआ, सामर्थ्य रहते भी आपने पाप का विरोध नहीं किया। दुर्योधन इतना न्याय किया और आप उसे डांट कर रोक नहीं सकते थे, आप प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा होती है? हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा है। अंधा धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर गलती किया और सबसे बड़ी गलती तो तब हुई जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर सभा में कह रही थी, दादा दादा मेरी रक्षा कीजिए, दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है। तो आपने सर झुका लिया। आपके सर झुकाने से क्या द्रौपदी की लज्जा बच जाती? यदि मैं चीर नहीं बढ़ाता तो द्रौपदी सभा में नंगी हो जाती ना। एक पतिव्रता नारी सभा में नंगी कर दी जाए, इतने बड़े बड़ी वीर बांकरों के बीच, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि महारथी जहां मौजूद है, एक अबला की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं समाज में है। जिस समाज में दबे हुए आवेग उभर कर यदि किसी दिन फूटे, दबे हुए आवेग उभर कर यदि किसी दिन फूटे, तो संयम छोड़ काल बलवान और अन्यायी पर टूटे। जब समाज में सत्य को दबाया जाता है, गला घोटा जाता है, तो एक दिन यही महाभारत का बवंडर उठता है समाज में, फिर शांति हो जाती है। इसी पापियों के साथ देने का, पाप सहने का दंड आपको मिला है। पाप करना भी पाप है और पाप सहना भी पाप है। सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि अन्याय का विरोध नहीं करे समाज में तो महाभारत होता है। भीष्म ने भगवान का दर्शन करते हुए शरीर त्यागा, श्री कृष्ण द्वारिका आए। बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए हैं। द्वारिका के महाराजा हैं श्री कृष्ण, जदवंशियों का राज है द्वारिका में। तो द्वारिका वासियों ने श्री कृष्ण का बड़ा भव्य स्वागत किया, दीपमाला सजाकर, तोरण पताका लगाकर। अर्जुन सात्विकी भी उनके साथ में है। श्री कृष्ण ने अपने अंतरंग मित्र उद्धव जी को बुला के कहा कि सखा उद्धव, मैं क्या करने वाला हूं ये किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज के 7 दिन बीतते बीतते द्वारिका की सारी लीला समाप्त हो जाएगी। द्वारिका नगर भी समुद्र में विलीन हो जाएगा, जदवंशियों का भी विनाश हो जाएगा। 16,108 रानियां हैं भगवान की, जिनमें केवल 8 बचेंगी जो पटरानियां हैं, बाकी 16,120 समुद्र में विलीन हो जाएगी। तो तुम ये संवाद अर्जुन से कहना। मैं अर्जुन को सीधा नहीं कह सकता हूं, अर्जुन इस दुख को सह नहीं कर पाएगा। इन 8 पटरानियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर चला। उद्धव जी भगवान के चरण पकड़कर रोने लगे। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु कितना सुंदर आपका वंश है, जदुवंश, आप इसका विनाश करेंगे, आपके अंदर दया नहीं है क्या? भगवान कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। जीवात्मा कोई कर्म करता है, उस कर्म के साथ उसका संबंध होता है, लेकिन परमात्मा जो कर्म कहते हैं वो लीला कह जाती है, उनका संबंध नहीं होता है। तो दुनिया बनाने में हमें जितना आनंद आता है, दुनिया को मिटाने में भी उतना ही आनंद आता है। हमें कहीं मोह माया आसक्ति नहीं है, ये सब मेरी लीला है, मेरा नाटक है।
अर्जुन कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, तो एक काम कीजिए प्रभु, मैं आपके वियोग में कैसे जिंदा रहूंगा, आपसे तो हमारा बड़ा संबंध है, तो कम से कम आप हमें साथ में ले लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया का नियम है और प्रकृति का नियम मैं ही बनाया, और नियम बनाने वाला ही नियम तोड़ने लगे तो चलेगा क्या? क्या नियम है? तो संसार में न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। जुड़वा बालक भी जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो 10-5 मिनट का अंतराल होता है, आगे पीछे होता है। इसलिए तुम मेरे साथ आए नहीं तो मेरे साथ जा कैसे सकते हो? उद्धव जी ने कहा, तुम मेरे जीने का सहारा, कहा श्रीमद् भागवत मेरा स्वरूप है, मैं अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत में प्रवेश करा रहा हूं, और जो भी भागवत का आश्रय ले लेगा उसे कृष्ण का वियोग होगा ही नहीं, उसे हमेशा कृष्ण मिलन का संयोग रहेगा। अतः तुम बद्रिकाश्रम जाकर श्रीमद् भागवत का आश्रय लो, मेरा चिंतन करते रहो, तुम्हें कोई वियोग नहीं होगा। भगवान के वंश के ऊपर अर्थात यदुवंश के ऊपर 3 शाप है। दुर्वासा जी का शाप है, गांधारी का शाप है, और अष्टावक्र का शाप है। एक बार यदुवंशियों ने, नौजवान उदंड यदुवंशियों ने दुर्वासा जी की परीक्षा ले ली। ऋषि मंडली के साथ दुर्वासा जी आए थे द्वारिका में। एक लड़का को लड़की बनाकर गर्भवती का रूप नहीं दिया। अब पूछा, बाबा इस कन्या के गर्भ से लड़का जन्म लेगा या लड़की? दुर्वासा जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो समझ गए कि ये यदुवंशी इतने उदंड हैं, इनके अंदर इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि किससे मजाक करे किससे मजाक नहीं करे। लगता है इनका विनाश इनके सर पे नाच रहा है। दुर्वासा जी ने शाप भी दिया कि उदंड यदुवंशियों, तुम मर्यादा पार कर गए तो इस कन्या के गर्भ से वही जन्म लेगा जो तेरे वंश को नाश कर देगा। अब उस लड़का को जो कपड़े लपेटकर अंदर गर्भवती का रूप दिया था, वो कपड़े लोहे का गोला बन गया दुर्वासा जी के शाप से। भयभीत होकर यदुवंशी इस लोहे को चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया। प्रधान हो ही देव ऋषि वाणी, वो लोहे का चूर्ण एरक का पौधा बन गया समुद्र के किनारे किनारे लहर के माध्यम से। सारे यदुवंशी ग्रहण स्नान करने प्रभास क्षेत्र में गए और मदिरा पीकर आपस में लड़ बैठे। श्री कृष्ण मध्यस्थता करते रहे, उनकी बात भी कोई नहीं सुन पाया। तो बिना अस्त्र शस्त्र के गए थे प्रभास में स्नान करने। वही एरक का पत्ता जिसे तरवरिया कहते हैं, एक एक पत्ता वज्र बन गया, तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार किया और सारे यदुवंशी वही लड़कर कटकर विनष्ट हुए। दुर्वासा जी के शाप के कारण वो एरक का पत्ता वज्र जैसा काम किया। 7वें दिन समुद्र में ऐसी लहर आई कि सारी द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई इन महारानियों के साथ। और श्री कृष्ण भी देवता से प्रार्थना करने लगे। एक व्याधा के बाण का बहाना बनाकर उसी दुर्वासा के शाप से लोहे के टुकड़ा का एक बाण का नोक बना था। जरा नाम का व्याधा, जो रामावतार में सुग्रीव का बड़ा भाई बाली था, और राम ने बाली का वध किया था छिपकर। तो आज वो व्याधा ने राम जी से अपना हिसाब किताब पूरा किया। धोखे से बाण चलाया, भगवान की तरवा में बाण लगा, वैकुंठ पधारे, धरती त्याग गई।
अब अर्जुन श्री कृष्ण के वियोग में बड़े दुर्बल बन गए, बड़े क्षीण हो गए। और उद्धव जी ने उन्हें संदेश कहा। उद्धव जी द्वारिका से चले आए वृंदावन। वृंदावन में विदुरी से मुलाकात होती है। अर्जुन इन 8 पटरानियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे थे। रास्ते में आदिवासी कोलवीलों ने रास्ता घेर लिया, सब कुछ छीन लिया। इन महारानियों के पास जितनी भी कीमती वस्त्र थे, आभूषण थे, सब कुछ छीन लिया। अर्जुन को जो भार मिला था रक्षा का, अर्जुन वो कर्तव्य पालन नहीं कर पाए। गांधी कांधे पे रखा हुआ है। अर्जुन बड़ा बलवान भी है, लेकिन साधारण आदिवासी कोलवीलों ने लाठी सोटा लेकर इन महारानियों का सब कुछ छीन लिया। अर्जुन टुकुर टुकुर देखता रहा। जब अर्जुन हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर और भीम आपस में बातें कर रहे थे। युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी हैं और उनका मन बड़ा विचलित हो रहा था। महापुरुषों का मन विचलित होना शुरू हो जाए तो समझिए कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। तो युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि भाई भीम, पता नहीं समय एकाएक परिवर्तित हो चुका है। लोगों का जैसा स्वभाव था वो स्वभाव बदल गया है। वो राजा थी तो राजा के पास 6 महीना पहले एक ब्राह्मण और एक बनिया शिकायत लेकर आया था। बनिया ने जमीन बेची, ब्राह्मण ने जमीन खरीदी। तो जमीन के अंदर से रत्न का गागर निकला। तो ब्राह्मण देवता वो रत्न गागर लेकर बनिया को देने गए कि मैंने आपको जमीन की कीमत दी है, ये गागर आपका है, आप रखिए। बनिया कहता है नहीं नहीं, जब जमीन मैंने आपके हाथ बेच दिया तो जमीन के अंदर जो भी कुछ है उस पर आपका अधिकार है। और 6 महीना के बाद दोनों ब्राह्मण और बनिया एक एक वकील लेकर के आए राजा के पास, अपील किया। बनिया कहता है महाराज मैंने केवल जमीन इनको दिया है, जमीन के अंदर जो रत्न है वो मेरा होगा। अब ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं, जब जमीन मैंने खरीदा तो जमीन के अंदर जो कुछ है वो मेरा होगा। बात पलट गई। तो लोगों के अंदर इस तरह की मानसिकता कैसे बदल गई। तब तक अर्जुन आ गए। अर्जुन युधिष्ठिर के पांव पकड़कर रोने लगे। कहते भैया, भगवान श्री कृष्ण अब धरती पे नहीं रहे, वैकुंठ चले गए। अब द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग प्रवेश कर गया। ये बनिया और ब्राह्मण की बुद्धि कलयुग के प्रभाव से बदल गई। 6 महीना पहले द्वापर था तो ईमान था, अब कलयुग आ गया तो ईमान समाप्त हो गया। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूर्य न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान। तो कलयुग में न ईमान है, न सत्य है, न कोई सिद्धांत है, न कोई मर्यादा है। जिसके मन में जो आता वही करता है, इसी का नाम कलयुग है। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन तुम इतने उदास क्यों हो? तेरा वो तेज कहाँ गया? तेरा चेहरा फीका पड़ गया है। तेरा चेहरा जिस तरह से मलिन दिखता है, कोई बुरे आचरण करने वालों का संस्कार ऐसा होता है। लेकिन हमें विश्वास है कि तुम्हारा चरित्र तो बड़ा ठोस है, तुम बुरा आचरण नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? आंसू बहाते हुए अर्जुन कहने लगा भैया, जिन भगवान की कृपा से हम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, महाभारत की लड़ाई जीते, जो लक्षागृह से हमारी रक्षा की, जो चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लज्जा बचाई, जो दुर्वासा के सांप से हमें बचाए,
आज वो परमात्मा वासुदेव विश्व धरती त्याग कर वैकुंठ चले गए, हमें अनाथ कर गए। हम उनके वियोग में इतने दुखी हैं भैया। आप जानते हैं कि जब मैं गांडी उठाता था तो बड़े बड़े वीर महारथियों थर थर कांपने लगते थे, और आज मैं वही अर्जुन हूं, वही मेरा गांडीव है, और भगवान की महारानियों की रक्षा मैं नहीं कर पाया। आदिवासी कोलभीलों ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ लूट लिया। इससे ऐसा लगता है कि जीवन में सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। ये संसार, ये जीवन परिवर्तनशील है। ये सांस उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद है इस मानव जीवन का। कभी सुबह तो कभी शाम, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी जवानी तो कभी बुढ़ापा, कभी स्वस्थ तो कभी रोगी, कभी हंसना तो कभी रोना, कभी दिन तो कभी रात। इस तरह से संसार प्रति क्षण परिवर्तित है, एक जैसा नहीं रहता है। अतः इंसान को हमेशा समय से समझौता करके जीना चाहिए, जीने की कला सीखनी चाहिए। कि सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना, सब दिन होतन एक समाना।
एक दिन बालक जन्म ले तुहे, एक दिन भय सयाना। एक दिन चिता जरे मर घट में, धुआं उड़त असमाना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जो यही पद के अर्थ लगावे, ओही चतुर सयाना। कबीरदास जी कहते हैं जो इस पद का अर्थ समझता है वही चतुर है, वही सयाना है। क्या कि सब दिन होत न एक समान। जो जीवन में ये स्वीकार कर लेता है कि एक जैसा हमेशा नहीं रहेगा, वो दुखी हो ही नहीं सकता है। और जो सोचता है कि हमेशा हमारे जीवन में एक जैसा रहे, वही दुखी होता है, क्योंकि एक जैसा तो रहेगा नहीं, समय तो परिवर्तनशील है। युधिष्ठिर महाराज कबीर समझे कि कलयुग का प्रवेश हो गया, तो अब यहाँ हम एक दिन नहीं रुकेंगे, क्योंकि कलयुग में युधिष्ठिर का ईमान और सत्यवादिता नहीं टिक पाएगी। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठा दिया। पांचों भाई द्रौपदी के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान की स्वर्गारोहण। कुंती ने शरीर त्याग कर दिया। धृतराष्ट्र गांधारी भी रातों रात विदुर जी का फटकार सुनकर हिमालय की तराई में जाकर अपना शरीर त्याग किया। परीक्षित महाराज अल्पकाल में तीन अश्वमेध यज्ञ की, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट। अब आज के जमाने में तो सामंतशाही युग नहीं है, लेकिन पहले भी चक्रवर्ती सम्राट वही राजा होते थे जो अश्वमेध यज्ञ करने की क्षमता रखते थे। अश्वमेध यज्ञ वही राजा कर सकता था जो दिग्विजय कर सके। दिग्विजय का घोड़ा कोई रोक नहीं पाया। परीक्षित ने तीन अश्वमेध यज्ञ किया। एक दिन शिविर में परीक्षित विश्राम कर रहे थे। दिग्विजय के क्रम में एक काला आदमी हाथ में डंडा लेकर एक बैल को पीट रहा था। बैल के आगे आगे एक गाय, एक बछड़ा आंसू बहाते हुए भगा जा रहा था। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे राज्य में इतना बड़ा दुस्साहस, इस बैल की दुर्दशा तो देखिए, एक ही टांग पर यह बैल चल रहा है, 3 टांग इसकी टूटी हुई। परीक्षित ने तुरंत तर्कश से बाण निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई, कहा दुष्ट, अभी अभी हम तुम्हें मृत्युदंड देते। वो काला पुरुष ने हाथ से डंडा फेंक दिया। परीक्षित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज महाराज, बाण मत चलाना, मेरा नाम कलयुग है। परीक्षित कहते हैं तुम ही कलयुग हो? अरे पापी, इस बैल की 3 टांग समाप्त है, तुम ऊपर से इसको पीट रहे हो। हम तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे, तुम बहुत बड़ा अत्याचारी है। कलयुग ने कहा महाराज,
अरे मैं भी तो भगवान के आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से कुछ थोड़े ही करता हूँ। भगवान ने हमें जो ड्यूटी दी है मैं वही कर रहा हूँ, और आप हमें मार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम में केवल अवगुण ही नहीं है, कुछ गुण भी है। यदि गुण नहीं होता तो आप हमें मार देते। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणः स्मरणादेव कृष्णस्य नरो मुञ्चेत बन्धना। कलयुग में अवगुण अधिक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हमने गुण भी है महाराज। कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से ही भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है। ये सुविधा किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम सुमरी सुमरी भगवत हरि तो कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन से ही मेरा पार हो जाता। अमृत है हरिनाम जगत में, अमृत है हरिनाम जगत में, छारी विषय विष पीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना, हरिनाम नहीं तो जीना, हरिनाम नहीं तो जीना, हरिनाम नहीं तो जीना। अमृत है हरिनाम जगत में, अमृत है हरिनाम जगत में, सारी विषय विष पीना, हरिनाम
तो हनुमान जी रावण से कहते हैं कि रावण, तुम्हारा प्रताप देखकर हमें आश्चर्य लगता है कि सारे देवताओं को तुमने बंदी बना के रखा है। इंद्र वरुण कुबेर कृपाल जितने हैं सब हाथ जोड़कर तेरे सामने खड़े हैं, लेकिन रावण, ये तुम्हारा प्रताप सब ठीक उसी तरह फीका है, बेकार है। जिस तरह किसी सुंदर से सुंदर नारी को आभूषणों से सजा दो और उसी शरीर पर से वस्त्र हटा दो तो आभूषण काम नहीं करता। बस नहीं शोक सुरारी सब भूषण भूषित नर नारी, राम नाम विरुद्धि राम सोहा देखी चार चाग मत होगा। भूषण से सब अंग सजाए जिह्वा में हरि नाम लाए। भूषण से सब अंग सजाए जिह्वा में हरि नाम लाए। नाम का भूषण दिया नहीं तो, नाम का भूषण दिया नहीं तो, उठत और मैं तमाम श्रद्धालुओं से यही आग्रह करूंगा कि भगवान ने वाणी दी है भजन करने के लिए, अच्छी बात बोलने के लिए। गाली गलौज में, नाहक बकवास में वाणी का दुरुपयोग मत कीजिए। वाणी हमारी संपत्ति है, वाणी हमारी शक्ति है। जो वाणी का संग्रह करेगा वो शक्तिमान होगा, जो वाणी का दुरुपयोग करेगा वो शक्ति विहीन बन जाएगा। तो इस वाणी को परमात्मा के भजन में, नाम स्मरण में खर्च कीजिए, तभी वाणी की सार्थकता है। जल जाए जिह्वा बाबरी हरि नाम जिसे। परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम 4 स्थानों पे रह सकते हो जहां लोग जुआ खेलता है। अब तुम्हें हम मृत्युदंड नहीं देंगे, लेकिन तुम 4 ही स्थान पे रह सकते हो, सीमित कर दिया। जहां लोग जुआ खेलता है, जहां लोग मदिरापान करता है, जहां लोग वेश्यावृत्ति करता है और जहां हिंसा का काम करता है। चाहे गाय की हिंसा हो, चाहे बकरी खसी की हिंसा हो, हिंसा हिंसा है। कलयुग ने कहा, महाराज ये 4 स्थान तो पवित्र है, एक भी स्थान को अच्छा कीजिए। एक स्थान कलयुग अपने मन से लिया, स्वर्ण के अंदर, सोना के अंदर कलयुग। परीक्षित लौटकर राजधानी आए और आज मन हुआ कि खजाना खोल के देखें कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए क्या रखा। उस खजाने से एक सुंदर मुकुट निकला, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। ये मुकुट जरासंध के माथे का मुकुट था। जब भीम ने जरासंध को मारा कृष्ण के सहयोग से, तो जरासंध का राज श्री कृष्ण ने उसके पुत्र को वापस कर दिया और ये मुकुट भीम अपने बड़े भैया के लिए ले आए, युधिष्ठिर के लिए ले आए। जब युधिष्ठिर को पता लगा कि ये मुकुट अन्यायी राजा के सर का है, तो भीम को आदेश दिया कि मुकुट को नदी में प्रवाहित कर दो, ये घर में मत रखना।
अन्यायियों का धन कभी घर में मत रखो और अन्याय से उपार्जित धन भी मत रखो। अन्याय से उपार्जित धन बहुत दिन चलेगा तो 3 पुष्ट चलेगा। दरभंगा महाराज की संपत्ति भी तीसरे पुष्ट में समाप्त होने लगी और 3 वर्ष 3 मास में समाप्त हो जाएगी। इसलिए अन्याय से उपार्जित लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। जो अन्याय से धन उपार्जन करता उसकी बुद्धि भी उल्लू जैसी हो जाती है। इसलिए 1 नंबर की कमाई रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी देख बड़ाई चौपड़ी मत ललचाओ जी। कबीरदास जी की वाणी जीवन में स्मरण रखो भाई कि नमक रोटी खाना बड़े ईमानदारी की कमाई ठीक है, लेकिन 2 नंबर की कमाई से घी लगी हुई रोटी वो बेकार है। हम लोग प्रायः जो गार्जियन वर्ग हैं, माता पिता हैं, चिंता करते हैं इस बात की। कल भी मैं सुनाया था कि आत्मदेव को चिंता थी कि मेरे पुत्र का क्या होगा, तो गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया मेरे पुत्र का क्या होगा। मतलब माता पिता गार्जियन ये सोचने लगते हैं कि पुत्र के लिए कितना हम बना करके जाएं। एक सेठ माथा पर हाथ रख के सोच रहा था, तो उसका मुनीम ने कहा, सेठ जी आपकी संपत्ति हमें मालूम है कि 20 पीढ़ी तक यदि बैठकर खाए कुछ न करे तब भी समाप्त नहीं होगी, आप क्यों चिंता करते हैं। तो सेठ कहता है ये तो मैं जानता हूं कि 20 पीढ़ी तक के लिए मैंने कमा के रख दिया है, लेकिन 21वां पीढ़ी का क्या होगा। मुंशी ने कहा सेठ की बुद्धि पागल हो गई है, खराब दिमाग खराब हो गया। अरे कबीरदास जी कहते हैं कि पूत सपूत क्यों धन संचिए, अब पुत्र कपूत क्यों धन संचिए। यदि पुत्र लायक है तो कमा लेगा और नालायक है तो कमाए हुए धन को मदिरा मांस में बर्बाद कर देगा। इसीलिए गार्जियन को चाहिए, माता पिता को चाहिए अपनी औलाद के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए धन की चिंता नहीं करना, उसे संस्कार दो, उसे एक अच्छा इंसान बनाओ। धन तो कमा लेगा वो, यदि उसका व्यक्तित्व कायम कर दोगे तो धन कमा लेगा। युधिष्ठिर की बात भीम नहीं माना, इतनी लालच की मुकुट को छिपा के रख दिया। आज परीक्षित वही मुकुट धारण करके गए शिकार के लिए। भादो मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि का दिन है, गर्मी का महीना, प्यास से तिमिलाकर परीक्षित एक बगल में आश्रम था शमीक ऋषि का, उस आश्रम में गए। प्यास लगी तो चिल्लाकर पानी मांगने लगे, आश्रम में कोई है पानी पिलाओ। आश्रम में कोई नहीं था। शमीक ऋषि ध्यान अवस्था में थे, आंख मूंद कर परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, उन्हें आवाज सुनाई नहीं पड़ी। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। अब परीक्षित की बुद्धि इतनी खराब हो गई, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, एक सांप बगल में मरा हुआ पड़ा था। गुस्सा में आकर धनुष की नोक से सांप उठाकर तपस्या करते हुए एक ब्राह्मण के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। परीक्षित तो चले आए अपनी राजधानी हस्तिनापुर चले आए, लेकिन ऋषि पुत्र श्रृंगी को पता लगा कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाल दिया है। ब्रह्मचारी आवेश में आ गया, तुरंत कमंडल से जल लिया, राजा परीक्षित को शाप दे दिया। इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनि दक्षस्म कुलांगार मया तत्र प्रचोदित। हे महाराज, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है बिना अपराध के, मैं तुम्हें शाप देता हूं, ये मरा हुआ सांप तेरे लिए काल बन जाएगा और 7वें दिन तुझे डस देगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने
राजा परीक्षित को शाप दे दिया। परीक्षित जब राजधानी आए, अपने सर से मुकुट नीचे किए, उनके मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया था और कलयुग ने परीक्षित से बुरा आचरण करवा लिया। जैसे मुकुट नीचे किए, जैसे कोई नशाबाज का नशा टूट जाए, आसमान से जमीन पर गिरे परीक्षित महाराज ने कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में सांप डाल दिया। तब तक में समीक ऋषि का ध्यान खुला। उन्होंने अपने गले से सांप निकालकर फेंका, अपने बालक को रोता हुआ देखा। कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? पिताजी, आपके गले में राजा ने सांप डाल दिया था। तो क्या हो गया? वो राजा ने नहीं डाला था, राजा की सर पे कलयुग सवार था, इसीलिए डाल दिया। परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा है। ऋषि श्री कहते हैं कि पिताजी, मैंने राजा परीक्षित को शाप दे दिया है, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी शाप काटने से। समीक ऋषि बड़े आवेश में आ गए। कहा, अरे तुमने क्या कर डाला? तो ब्राह्मण हो या चांडाल हो, ब्राह्मण लोगों को शाप देते हैं मारने के लिए। ब्राह्मण इसीलिए तपस्या करते हैं, इसीलिए पुण्य संचय करते हैं। तुमने धरती को अनाथ कर दिया। परीक्षित जैसे राजा बार बार धरती पर नहीं आते। और राजा यदि धर्मात्मा न हो, राजा शक्तिशाली न हो, तो धरती पर अत्याचार, बेविचार, दुराचार बढ़ जाता है। नादान कहीं का, तूने क्या कर डाला? तुरंत समीक ऋषि विद्यार्थी को भेजा परीक्षित के पास। कहा, महाराज आप सावधान हो जाइए, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है सांप काटने से। समीक ऋषि के शिष्यों ने राजा परीक्षित को सूचना दी। परीक्षित तो पहले से ही सावधान थे। अपने सिंहासन पर अपने पुत्र जन्मेजय को बैठाया और गंगा के किनारे सब महमता, आसक्ति, इतना बड़ा स्वराज, साम्राज्य, वैराग्य सब त्याग कर गंगा के किनारे जाकर परीक्षित ध्यान लगाकर बैठे। हम लोग कहते तो हैं भाई कि हमारे पास बहुत दौलत है, दौलत अर्जने में भी, दौलत कमाने में भी बड़ा परिश्रम होता है। लेकिन दौलत के साथ आपका संबंध है कब तक? जब तक आप इस शरीर में हैं। शरीर का ठिकाना कब तक है, ये कोई गारंटी कह सकता है? सनादुर्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण के बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। मूंदो आंख कतो को नहीं। जब आंखें बंद होगी तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। और अगले जन्म में आप दावा नहीं कर सकते ये महल मेरा था, ये बैंक बैलेंस मेरा था, क्योंकि अगले जन्म में आपको खुद भी याद नहीं रहेगा कि मैंने अगले जन्म में कहीं बैंक बैलेंस बनाया था करोड़ों का। कहीं याद आ भी गया तो सरकार नहीं मानेगी, संविधान नहीं मानेगा। आप कहिएगा कि अगले जन्म में मैंने बैंक में रुपया जमा किया था, कोई संविधान मानेगा? या तो रिजर्व बैंक से रिटायर है, अभी माल्यार्पण जो किए हैं, सीके था, सीके मिश्रा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धन सब भगवान का है, हम आप उसके रक्षक हैं, इसलिए जीवन में जितना हो सके सदुपयोग कर लीजिए। बाद में तो छीन लेगा बाल बच्चा, आपका कुछ नहीं रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। परीक्षित गंगा के किनारे बैठ गए। पता नहीं उस समय कौन सी सुविधा थी, बिजली के समान खबर पूरे देश में फैल गई। पूरे देश के ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, लगा निर्वाणी, संत महात्मा सभी वहां इकट्ठे हो गए। भीड़ लग गई, खचाखच भीड़ लग गई। राजा परीक्षित सबों से चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगे, हे महात्मागण, हे मनीषीगण, आप लोग तो बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं। आज तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया और 7 ही दिन हमें जीना है। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, हमें मार्गदर्शन कीजिए कि 7 दिनों में ऐसा क्या करूं
कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। इन ऋषि मुनियों से हाथ जोड़कर परीक्षित चिल्ला चिल्लाकर प्रार्थना करने लगे। लेकिन सारे के सारे ऋषि मुनिगण सर झुकाकर मौन व्रत धारण करके शोक सभा मना रहे हैं। राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाले हैं, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े बहादुर राजा थे, लेकिन परीक्षित की बात का जवाब कोई नहीं दे पा रहा। अंत में परीक्षित महाराज अंतर्मुखी होकर अपने इष्ट देव को पुकारने लगे, हे बांके बिहारी, आप ही कृपा करो, किसी ऐसे संत को भेजो जो हमें मार्गदर्शन कर सके। संत दरस जिन पातक टढ़े, बिना संत की कृपा से जीवन का बेड़ा पार नहीं हो पाता है। बांके बिहारी से परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। उसको बोलिए ना जनरेटर चलने देगा, लगातार डिस्टर्ब कर देता है।